श्री आनंद वृंदावन पीठ के वर्तमान आचार्य चरण श्रीमद् स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने भावोद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि पूज्य महाराजा श्री के स्वामी जी के गीता प्रेस के एक लेख ने कृष्ण कृष्ण नाम से कृष्ण प्राप्ति, इस लेख ने न जाने कितने लोगों को भगवत साक्षात्कार करा दिया, कितनों को भगवत प्राप्ति करा दी और वृंदावन में एक मूर्धन्य रसिक महापुरुष को प्रकट कर दिया, जो पूज्य हिताश्रम सत्संग भूमि के संस्थापक परम पूज्य प्रातः स्मरणीय रसिक पदरेणु श्री स्वामी हितदास जी महाराज। तो निश्चित ही मनुष्य के पुरुषार्थ से प्रयास से कोई कार्य होता है तो वह तब तक चलता है जब तक उस व्यक्ति के सुकृत काम करते हैं, और जब उनके दुष्कृतों का के फल भोग का समय आता है वो सारे कार्य ध्वस्त ही नहीं समाप्त हो जाते हैं। तो गीता प्रेस की पवित्र स्थापना भगवत संकल्प से हुई और यह कार्य भी भगवत संकल्प से हो रहा है। इसलिए हम ऐसा विश्वास करते हैं कि सत्य संकल्प भगवान के संकल्प से हो रहा यह गीता प्रेस का कार्य उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। अभी शायद कृष्ण कुमार जी को पता होगा कितने इस समय कल्याण के ग्राहक कितने हैं कुल? 1,60,000। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और सबको प्रयास करना चाहिए कि बहुत कम हैं, कम से कम 10 करोड़ कल्याण के ग्राहक बने। एक बात, और दूसरी बात ये है, ये जो 100 अंक छप चुके हैं ये सब जगह उपलब्ध नहीं हैं, तो आप सर्वसम्मति से विचार कर लीजिए और फिर बिक्री के रूप में, ये नहीं कि आपको सबके घरों में 100 अंक पहुंचाना है, बाकी शताब्दी वर्ष है तो ये 100 अंकों का अनुपम सनातन साहित्य का जो अनुपम उपहार है वो प्रत्येक घर में सुरक्षित रहे। गीता प्रेस की पुस्तक घर में रखी रहेगी तो भी कल्याण करेगी। कभी न कभी तो कोई न कोई कुछ पढ़ करके और पता नहीं कौन सी प्रेरणा प्राप्त कर लेगा। अब हमारे अलग से वक्तव्य की आवश्यकता नहीं है। वाह, कितनी बढ़िया बात श्री केशव राम जी महाराज ने कही कि शेर जी ने कहा था घर में पुस्तक पढ़ी रहे, उसकी आयु पूरी हो जाए, सड़ गल जाए तो भी एक पृष्ठ भी रहेगा तो कल्याण करेगा। तो आवश्यकता है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो। आधुनिक प्रयत्न भी लोग कर रहे हैं, गीता सेवा ऐप के माध्यम से भी लोग साहित्य का लाभ ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सत्संग का भी खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। भगवान ने हम सबको इस सौभाग्यशाली क्षण का साक्षी बनने का अवसर दिया है। इस पूरे प्रवचन में धर्म को हम स्वयं आत्मसात करें आचरण के रूप में, और फिर उस आचार की प्रतिष्ठा अपने आने वाले आगे की पीढ़ियों में भी करें। समय से सबके संस्कार करावें, समय से विवाह करावें। हिंदुओं की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। कम से कम 3-3 पुत्र सबको हों,
ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनमें से एकाध कोई श्रद्धेय स्वामी जी के जैसा साधु बन जाए, एकाध कोई राष्ट्र रक्षा में चला जाए, और एक आपके घर को भी संभाले। कम से कम 3 हों और कन्याएं भी हों, सबके सब भगवत भक्त हों। उनके लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। यही सब विचार आज पूज्य संतों ने व्यक्त किए। अब हमारा तो अलग से कुछ कहना जरूरी है नहीं, क्योंकि हमने संचालन में ही बहुत कुछ कह लिया, उसी को जोड़ दिया जाए तो पूरा हो जाएगा। लेकिन कल की व्यस्तता खूब रहेगी। कल आदरणीय भारत सरकार के सम्मान्य श्री गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी यहाँ आ रहे हैं, और भी अनेक महापुरुष आ रहे हैं। श्री योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी भी आ रहे हैं, स्वामी श्री चिदानंद जी भी आ रहे हैं, परमार्थ निकेतन वाले, परमार्थ निकेतन, और मुनि जी महाराज, और पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज भी आ रहे हैं, और परम श्रद्धेय पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी की ओर से हम सब, हम हैं चाहे स्वामी जी हैं, हम सभी लोग उनकी तरफ से भी और सबको जय श्री कृष्ण निवेदित करते हैं। और इस पवित्र शताब्दी महोत्सव के लिए पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी की ओर से भी खूब खूब मंगलाशासन करते हैं। कुछ श्लोक हैं, उस श्लोकों को हम केवल सुना देते हैं, और इतने सरल श्लोक हैं कि आप लोग सब गीता प्रेस की सेवा में लगे हुए लोग हैं। मंचस्थ तो सब संस्कृतज्ञ हैं ही, नीचे बैठने वालों में भी बहुत से सब संस्कृतज्ञ हैं। तो हम कुछ श्लोकों का उच्चारण मात्र कर देते हैं, उनको आप लोग श्रवण करें। अस्ति श्री भरतांगणे जय दयाल श्रील गोयंदका सुख्यातोत्र महानुभाव पुरुषो ह्यास्तिक्य भावाग्रणी जातो गोयन का कुले नरवरः श्रेष्ठन्वयात् सेठ जी सूपाधिश्रुत एष कौ विजयते यस्याद्दयालुर्हृदा। सेठ श्री जयदयाल जी गोयंद का इस संस्थान के संस्थापक महापुरुष भारतवर्ष की पवित्र धरती पर गोयन का कुल में प्रकट हुए, जो आस्तिकता के भाव वाले महापुरुषों में, अग्रगण्य महापुरुषों में जिनका पहला नाम इस युग में लिया जा सकता है, ऐसे परम आस्तिक महापुरुष थे। और दयालु शब्द वस्तुतः श्री जय दयाल गोयन का तो केवल संज्ञा मात्र नहीं था, अपितु उनके व्यवहार में वह प्रसिद्ध था। और उनके चरित्र को भी आप सब जानते हैं कि जिस समय अकाल पीड़ितों की सेवा का समय आया तो कितनी उदारता पूर्वक मुक्त हस्त से सेठ जी ने बंगाल की सेवा की। और यहाँ तक कहा कि कब तक सेवा करेंगे। महाराज जी, सेठ जी ने कहा जब तक हम इनके जैसे नहीं हो जाएंगे तब तक सेवा करेंगे। ये उनकी दयालुता। श्री रंत देव जी के बाद ऐसी भावों की उच्चता सेठ जी में ही दिखाई पड़ती है। श्रीमद् भारत मध्य गुम्फित हरिश्री कृष्ण गीतम वचः गीता श्री गीता विद पुस्तकम विलसति ग्रंथात्मना संस्कृते प्रस्थान प्रथितत्रये उपनिषच्च ब्रह्मसूत्रम तथास्ति श्री गीतमहो हरेर भगवत सृष्टम तृतीयात्मना। जैसा कि स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से गाया हुआ श्रीमद् भारत महाभारत का
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। महाभारत का, और महाभारत ही नहीं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, इन सब का सार सर्वस्व श्रीमद्भगवद्गीता है। श्री श्री श्रीमद्भगवत सुगीत भवनौ तदधीतमस्तादृशम प्रेयश्रील श्रेयस्करम प्रतीतमखिल श्री शास्त्र बोद्धुस्त्वभूत यस्त्वं सर्वधनम यसौ धनिवरो गीताविद प्रेषक स्थित्यै गोयनका सुधी हृदय संयोजया मास तत्। गीता जी के प्रचार प्रसार की भावना से हिंदू वैदिक सनातन धर्म के जो इतिहास पुराण उपनिषद हैं उनको प्रकाशित करके गीता प्रेस के द्वारा घर घर में सनातन धर्म की स्थापना के लिए मानो भगवत संकल्प से ही श्रद्धेय सेठ जी ने यह कार्य किया, जिससे वैदिक सनातन धर्म का उपकार हुआ, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। गोयन का सखत्वेभूत संयुक्त प्रेष कर्मणि हनुमान प्रसाद श्री पोद्दारोद्भुत भाई जी। श्री सेठ जी ने ही श्री भाई जी को प्रेस का विभाग सौंपा, प्रेस का काम सौंपा। और जैसे हनुमान जी को कोई काम सौंपा जाए तो श्री हनुमान जी महाराज जितनी सफलता से कार्य का संपादन करते हैं, तो भाई सेठ जी ने भी लगता है भाई जी को इसलिए सौंपा कि उनके नाम में हनुमान शब्द आ गया। तो कोई भी कार्य बहुत उत्तम रीति से हनुमान जी ही संपादित कर सकते हैं। और हनुमान जी का कृपा प्रसाद जिन्हें प्राप्त हो, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वे क्यों ना इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हों। इसलिए पोद्दारस चिरजीविना हनुमता तुल्य प्रसाद सताम गीता प्रेस विधे प्रजाहितकर कल्याण संपादक आद्यो वैश्य समाज पंडित पुमान सद्ग्रंथ समुद्र को द्रव्याल्प व्ययतो यतो ही जनता क्रीतो हरिर्भूतले। बहुत कम द्रव्य से सद्ग्रंथ के रूप में साक्षात भगवान को खरीदने का अवसर गीता प्रेस ने दिया। सस्ते दामों में भगवान को खरीद लो गीता प्रेस के सत साहित्य के रूप में। लेकिन एक बात कहते हुए हमें बड़ी पीड़ा भी हो रही है और संकोच भी हो रहा कि हम कहें कि न कहें, लेकिन कहना चाहिए। हम उन लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, शायद आप लोगों में से कुछ महानुभाव जानते होंगे। कुछ ऐसे लोग भी इस देश में पैदा हो गए हैं जो खुल करके अपने अनुगतों के बीच में कहने लग गए हैं कि तुम केवल हमारे संप्रदाय का साहित्य ही पढ़ो, गीता प्रेस को बिल्कुल मत पढ़ना। ऐसे भी, अब उनका नाम हम नहीं लेते, हम जानते हैं नाम, लेकिन फिर भी हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। और उनके अनुयायी निरंतर पूरे देश में, विदेश में, पूरे संसार में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो लोग इतना बड़ा पाप कर रहे हैं, जो गीता प्रेस के सत साहित्य से लोगों को वंचित रखने की प्रेरणा दे रहे हैं, ये निश्चित बहुत पीड़ादायक है। और हमको लगता है कि वे इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं गीता प्रेस के शेठ जी के, भाई जी के, स्वामी जी के लेखों को पढ़ लिया तो उनका भ्रम भंजन हो जाएगा और वे सही भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे। तो उनका तो काम बन जाएगा, पर हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो अपनी दुकान चलाने के लिए इस प्रकार की बात जो लोग कर रहे हैं, हमारे सामने ऐसी बातें आई तो हमने कहा जो लोग ऐसा कहता हो कि गीता प्रेस का साहित्य घर में मत रखना, मत पढ़ना, उनको दूर से ही प्रणाम करके उनसे अलग हो जाना।
भाई श्री हनुमत प्रसाद सुजनो वैदुष्य धारा दिशा नाना ग्रंथ समुद्रणेन कृतवान वेदादि शास्त्र श्रिय सेवा संस्कृत वांग्मयस्य विपुलाम भाषानुवादान्विताम सार्थ श्री हरिभक्ति भाव सरिता साधु प्रचारेण श्री एषोथ गोरखपुरे बसति स्म गीता श्री वाटिकोपवन के मधुर स्वभाव। गीता वाटिका में भाई जी विराजते थे। यत संगतो निवति स्म निमाई राधा बाबा विधो भजन मात्र मना मनस्वी। जिनकी सन्निधि में रह करके साधक को कैसे अंतर्मुख होकर के भजन करना चाहिए, इसकी प्रेरणा अपने व्यवहार के रूप में श्री राधा बाबा ने प्रदान की। अस्यावलोकन हेतवेथ भगवत प्राप्त। देखिए दो एक ने अंतर्मुख होकर भजन की प्रेरणा, और पूज्य श्री स्वामी जी ने भजन करते हुए सत्संग के द्वारा सारे मानव समाज को भगवान की प्राप्ति कराने से, भगवान से जोड़ने का कार्य, ये दो महापुरुषों ने इस प्रकार से कार्य किया। अस्यावलोकन हेतवेथ भगवत प्राप्त साध्यात्मना संत श्रील गया प्रसाद वत्सा श्री भक्त मालिक प्रधि याता श्रील गणेश दास गुरु सच्चरिष्ठ बाबा श्रिया न्यून्यम सम्मिलनेन गोरखपुराद गोवर्धनम प्राप्तवान। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के सामने ये बात कही कि इस वर्तमान क्षण में बहुत उच्च आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त श्री राधा बाबा हैं। एक बार सेठ जी और भाई जी के बारे में भी कहा था, तो हमारे पूज्य महाराज जी ने सेठ जी और भाई जी का भी दर्शन किया। फिर एक बार जब राधा बाबा के बारे में कहा तो हमारे पूज्य महाराज जी उसमें गोवर्धन ही विराजते थे। तो महाराज जी लक्ष्मी नारायण मंदिर से सीधे चले गए गोरखपुर, आश्रम में लौट के नहीं गए। पंडित जी के मुख से निकल गया कि बहुत ऊंची अवस्था के संत हैं। तो आप गोरखपुर पहुँचे और वहाँ पहुँच करके जब गीता वाटिका पहुँचे तो किसी ने कहा कि बाबा के अब भिक्षा का समय है, भिक्षा के बाद बाबा एकांत में चले जाएंगे विश्राम में, अब मिलना नहीं होगा। महाराज जी को वापस जाना था। महाराज जी बोले अब आए हैं दर्शन के लिए तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे। तो विनम्रता तो महाराज जी में थी ही। गीता वाटिका के द्वार पर ही बैठ गए थोड़ी भीतर की ओर, और पूज्य श्री राधा बाबा स्वयं चलकर वहाँ तक आए और आकर के हाथ पकड़ के भीतर ले गए। बोले चलो दीक्षा ग्रहण करो। कैसे आए भगवान? तो कहा आपके दर्शन के लिए। तो केवल दर्शन करेंगे कि प्रसाद भी पाएंगे? प्रसाद पाया? बोले नहीं पाया। साथ में बिठाकर भिक्षा कराई और फिर महाराज जी वहीं से विदा हो गए। गोवर्धनम प्राप्त बाबा श्रिया न्यून्यम सम्मलिनेन गोरखपुराद गोवर्धनम प्राप्तवान। गंगा श्रील तटे पवित्र विषय स्वर्गाश्रमे भूतपुरा श्री गीता भवनेथ राम सुखदास श्रीलवासस्थिति भक्ति ज्ञान विराग सत्प्रवचनम यद्यापि संरक्षितम तत्स्थाने नियमेन च प्रतिदम दास श्रिय श्राव्यते। आज भी इस गीता भवन को, गीता भवन जिस हेतु से स्थापित हुआ था उस हेतु के अनुसार नित्य प्रार्थना सत्संग का क्रम पूज्य स्वामी जी ने जो चलाया वो अद्यावधि चल रहा है। और अब और अधिक आवश्यकता है कि व्यवस्थाएं उत्तम से उत्तम गीता प्रेस में हों, व्यवस्थाएं उत्तम से उत्तम गीता भवन में हों, गोविंद भवन में हों। लेकिन इन संस्थाओं के जो मूल संस्थापक महापुरुष थे उनकी भावनाओं का अत्यंत समादर करते हुए सारी व्यवस्थाएं हों, खूब विकास हो, खूब उन्नति हो, खूब जीर्णोद्धार हो। लेकिन जैसे हर अकिंचन व्यक्ति को ये लगता था कि भैया जिसको कहीं आश्रय नहीं मिलेगा वहाँ गीता भवन में हमें आश्रय मिलेगा, उन सब लोगों को आश्रय यहाँ मिलता रहे और सत्संग सबको प्राप्त होता रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है।
श्रीमद् गोयन का विशिष्ट परमार्थ ज्ञान भारा स्थिते पोद्दार प्रभु भक्ति भाव सरित सौजन्य पांडित्यो श्रीमद् चिम्मन लाल गो प्रभु हृदय सस्मार सारस्वतो खंडानंद सरस्वती प्रवचने कल्याण संसच्चर। तो श्री चिम्मन लाल जी का भी स्मरण कर लिया गया, पोद्दार जी का स्मरण कर लिया गया और हमारे आनंद वृंदावन वाले पूज्य स्वामी जी का भी स्मरण इस शताब्दी महोत्सव में करना अत्यंत अपेक्षित है। स्फीते शताब्द शुभ पर्वणि सज्जन श्री कल्याण मंगल कृते भगवंतमस्मिन् याचे गिरा मधुरया मनसा मलेन गो सेवना वनकृतौ जनता लसंतु। अंत में दास प्रार्थना करता है कि यह कल्याण अपने नाम के अर्थ के अनुरूप हम सबका कल्याण करे, कल्याण स्वरूप भगवान की प्राप्ति करावे और वस्तुतः प्रकट रूप में हम सबका कल्याण गौ माता की सेवा से है, तो सबके हृदय में गौ माता की सेवा का भाव जगावे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य सभी संतों को प्रणाम करते हुए आज की इस अध्यक्षता को स्वीकार करके जिन्होंने हम सबको कृतार्थ किया, हम सब पर अत्यंत कृपा करुणा की, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, जिन्हें मैं वर्तमान काल का सनातन धर्म का वैदिक राष्ट्र का सर्वोच्च संत के रूप में स्वीकार करता हूँ, जिन्होंने महाभारत के ज्ञान की भी प्रतिष्ठा की। श्री वेदव्यास भगवान ही सनातन धर्म के सार्वभौम आचार्य हैं। जो भगवान व्यास को अपने आचार्य के रूप में नहीं मानता वो सनातनी कहलाने के योग्य नहीं है। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की जिन्होंने प्रतिष्ठा की और 48 विद्यालय कितने 48 वेद विद्यालय संपूर्ण भारतवर्ष में जिनके द्वारा भगवान ने स्थापित कराए, उत्तर भारत जम्बू से मणिपुर तक 48 वेद विद्यालय और गीता जी का प्रचार तो इतने बड़े माध्यम पर है। महाराज जी कितने लाख 182 देश के 14 लाख 182 देश के 14 लाख लोगों के मध्य में श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार का कार्य पूज्य स्वामी जी के द्वारा अनवरत रूप से किया जा रहा है। तो हम सब के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। स्वामी जी के प्रवचन में राष्ट्र की वेदना, राष्ट्र रक्षा की भावना, गोरक्षा की भावना, सनातन के सभी मूल्यों की रक्षा की जो भावना और जो पीड़ा आपकी वाणी में दिखाई पड़ती है, ऐसी पीड़ा यदि सभी संतों के हृदय में हो जाए तो निश्चित भारतवर्ष का गौरव उत्तरोत्तर बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारी आयु कोई बहुत अधिक तो नहीं है, 50 से ऊपर जा रहे हैं, 55-56 वर्ष की आयु समझो। लेकिन इतना तो समझ में महाराज जी आ रहा है कि कुछ समय बदल रहा है, हिंदू भी जागृत हो रहा है, संगठित भी हो रहा है। नहीं आप तो सिर हिला रहे हैं, लेकिन पहले से जो हम समय देख रहे हैं और आज के समय में देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आरंभ हुआ है। तो हमको लगता है कि इस परिवर्तन का परिणाम बहुत अच्छा होगा और युद्ध के बाद शांति आती है, उसके आसार भी बन रहे हैं कि कचरा की सफाई होगी और जो बढ़िया बढ़िया क्रीम बचेगी उसके द्वारा कम से कम 1000 वर्ष तक यह सब कार्य होंगे। हम तो नहीं रहेंगे और न द्वारा इस धरती पर आने का संकल्प है, इच्छा है। बाकी हम ये जरूर अनुभव करते हैं भगवत कृपा से कि जो लोग आवेंगे वे कल्याण पत्रिका का सहस्राब्दी भी मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ परम श्रद्धे स्वामी जी के चरणों में अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आपने अपना अत्यंत व्यस्त और अमूल्य समय गीता भवन को, गीता प्रेस को, कल्याण पत्रिका के शताब्दी वर्ष को प्रदान किया। इसके लिए हम सब हृदय से कृतज्ञ हैं
और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अध्यक्षीय आशीर्वचन देकर हम सबको कृतार्थ करें। श्रद्धेय स्वामी जी।